जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, नारियल का होना अति आवश्यक जरूरी होता है। बिना नारियल पूजा अधूरी मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भी इसे बेहद खास माना गया है। इसलिए इसका एक नाम श्रीफल भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहां से आया और धार्मिक कामों में इसको क्यों इतने महत्व दिया गया है? तो चलिए आज हम जानते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार नारियल की उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। इसकी कहानी प्राचीन काल के राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। सत्यव्रत एक प्रतापी एवं महान राजा थे, जिनको ईश्वर पर भरपूर विश्वास था। सब कुछ होने का बाद भी उनकी ये इच्छा थी कि वे किसी भी प्रकार से पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक जा सके। परंतु वहां कैसे जाएं, यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए थे और लंबे समय से वापस नहीं आए थे। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा रह रहा था। तब सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई बताया। वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा उन्हें एक वर देने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने भी उन्हें आज्ञा दी। तब राजा बोले कि वह स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए विश्वामित्र ने जल्द ही एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्गलोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्गलोक के पास पहुंचे ही थे कि स्वर्गलोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा ने सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र बताई। राज की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया था, ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया, ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। सभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से कहानियां और धार्मिक कथाओं को लाते रहेंगे। जय श्री राधे।